अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको वापस खुशामदीद कहता हूँ सेमीनामे में, जहाँ पे हमारे पास दुनिया की थोड़ी चटपटी न्यूज़ होती हैं। तो बस उसी न्यूज़ को सुनाने के साथ ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। एंड तक देखना और एंजॉय करना, और हाँ, साथ में भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, स्टार्ट में ही कर लो। लोग वायरल होने के लिए भाई क्या क्या करते हैं, कोई बचपन का प्यार, तो कोई किक मारने को तैयार, और कुछ लोग तो भाई दिन रात एक करके लगे हुए मेहनत कर रहे हैं कि उनकी मेहनत वसूल हो जाए भाई किसी तरह। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वायरल हुआ ना वो कोई इंसान नहीं हुआ, एक प्यारी सी बिल्ली हुई है। वाह, बाजी रह गई बिल्ली तुम हमसे। ये वायरल हुई है अपनी वीडियोस की वजह से, जहाँ पे ये अपने मालिक से गाना मांग रही है। और गाना मांगने का स्टाइल ना भाई इनका वो ये, ए बाबा खाने को दे दे बाबा, ए आज छोड़ती हूँ बाबा। ये क्या अकेले अकेले पिज्जा खा रहा है, हमको नहीं पूछ रहा, पेट में दर्द होगा तेरे, दे दे बाबा। तो बस ये स्टाइल भाई लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना क्यूट लगा। ओ इतनी प्यारी बिल्ली। जब ये रोक कर रहे होते तो किक मारते हैं, अबे मेहनत करके खाओ, लेकिन बिल्ली ने करा तो ओ सो क्यूट। अबे इतनी क्यूट हो गई कि वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पे पेज भी है इसका, अगर मूड वूड हो तो भाई फॉलो भी कर लेना उसको। अच्छा, बिल्ली को फॉलो कर सकते हो तो भाई मुझे भी कर लो यार, मैं तो इंसान हूँ। अब बिल्ली तक वायरल हो गई है, बताओ मैं नहीं हो रहा। बताओ सरा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी घर में बैठे बिना कोई काम किए, तो आप लोग सीधा चले जाएं यूएसए। जी हाँ भाई, यूएसए में जाओ, 13 हॉरर मूवीज देखो और जीत जाओ $1300। सच में ये कंपनी करवाने वाली है अक्टूबर में। वो देखना चाहती है कि मुख्तलिफ हॉरर मूवीज देखने के बाद इंसान का जिस्म किस तरह रिएक्ट करता है। मेरे मुन्ने, मेरे शुन्ने, ये चीज अपने ऊपर भी तो अप्लाई कर सकते थे ना, खुद देख लेते इतनी मूवीज। लेकिन ना, शोशा, एक्शन भाई, मार्केटिंग, ये सब चीजें भी तो जरूरी है। ये है उन हॉरर मूवीज के नाम। भाई मैं ऐसे ऐसे चैंपियंस को जानता हूँ ना, उनको तुम $1300 दो, वो 10 दिन में तेरह क्या 15 20 25 कितनी भी मूवी देख सकते हैं आराम से। और रिएक्शन, अबे कत्तू रिएक्शन ही देंगे वो, जिस तरह बैठे हुए होंगे ना उसी तरह मूवी देख लेंगे सब। अब नॉर्मल लोग हैं भाई, ऐसे ही करेंगे। अब रिएक्शन चैनल तो नहीं है भाई यूट्यूब में जो ओवर एक्टिंग करेंगे, वाओ सो हॉरर मम्मी मुझे डर लग रहा है, और सच में उनके रिएक्शन चेक करने ना, तो 10 दिन ना उनको दिन रात मॉर्निंग शो दिखाओ, फिर देखना उनके रिएक्शन। हम इंसानों से बड़ा कोई चोर हो सकता है जिंदगी में? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बख्शते भाई हम लोग। भाई जहाँ मौका मिलता है ना वहीं चोरी कर लेते हैं हम लोग। ये 50 साल पुराना कोई फोन बूट भी चोरी करके लेके चला गया, सच में। अबे क्या करोगे इसका, अब तो काम भी नहीं आता ये। या दादा दादी उस जमाने में फोन बूट से कॉल करके सेटिंग कर देते तो उनकी याद के लिए लेके गए हो। हुआ कुछ यूं कि भाई अमेरिका में ना एक जगह पे ये फोन बूट रखा हुआ था, लेकिन मोबाइल के बाद भाई इनकी कहाँ अहमियत बची थी, तो उन्होंने उठा के इसको पार्क में लगा दिया कि बच्चे देखेंगे भाई हमारे, देखो पुराने जमाने में क्या चीजें होती थी, ये ऐसा टिप्पा सा होता था, इसके अंदर पूरा खाना अमिताभ ने खा दिया था। और लोग इंटरटेन भी हो रहे थे भाई इससे। लोग तेज दबा के इसके साथ सेल्फियां लेना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक दिन जब सुबह उठ के सब फोन बूथ की तरफ गए तो भाई वहां पता चला वो है ही नहीं, गायब, बिल्कुल गायब, पता ही नहीं कहाँ है। अब वहां के जो लोग और पुलिस है ना वो परेशान हो गई कि अबे ये क्या सीन है, अबे इसका कौन क्या करेगा। भाई हो सकता है कोई आदमी तंग आ गया और लोगों को उसके साथ सेल्फियां लेते हुए देख के, हो सकता है कोई मोबाइल यूज कर करके तंग आ गया, उसने सोचा वही पुराना जमाना अच्छा था भाई, और फोन वोन उठा के अपने घर पे लेके चला गया। या हो सकता है भाई सच में कोई दादा दादी को गिफ्ट देने के लिए लेके चला गया। यू नेवर नो, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता कुछ भी बना सकते हो कहानी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था आज मेरे पास दुनिया की हर तरफ से न्यूज है भाई, तो सुनो ये वाली। साउथ कोरिया में ना कुत्ते की कोश पे रखने वाली है पाबंदी। बहुत लोग अफसोस कर रहे हैं इस न्यूज से, भाई उनका फेवरेट था भाई। अबे कुछ साथ ही अलग है उनकी दुनिया हमसे, खाने पीने का स्टाइल तो भाई दुनिया से ही अलग है उनका। वहाँ के प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि भाई बहुत हुआ, हमने बहुत खा लिया भाई, अब कुत्ते कबाब टिक्के बारबेक्यू सब कर दिया इसका, अब हमें इनकी करनी चाहिए हिफाजत। चलो अच्छी बात है, लोग भी इसको कम खाने रखे हैं तो इनको बचाएंगे और दूसरे जानवरों को ट्राई करेंगे। भाई जिसको भी ट्राई करो भाई, दुनिया में बीमारी लेके नहीं आना वापस कोई सी। अब ये उनका कल्चर है भाई, जैसा उनको लगे वो करें भाई। हो सकता है वो हमारी चीजें देखें उनको अजीब लगता हो। अबे ये क्या खा रहे हैं बिरयानी, ये कैसी अजीब सी चीज है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। एक कहती ना 30 साल फरार रहने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ये रोची में हा गया, बस 30 साल ही तो लेट हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, 1992 में भाई, चेर की सलाह के पेट से काटने के बाद 30 साल अपनी राय फुल एंजॉय करने के बाद, फुल मस्तियां करने के बाद वापस आ गया अपने मैके। उसका कहना है कि भाई मैं मस्त चिल कर रहा था अपनी राय फुल एंजॉय, मतलब इतना आलीशान रह रहा था, कभी यहाँ जॉब कभी वहां घूम रहा हूँ। लेकिन कर्मा इसका पेज वो लेके आ गया कोविड। कोविड की वजह से रख गया लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से इसका हो गया काम बंद, तो ये हो गया परेशान। इतना मासूम सा आदमी परेशान हो गया, उसने सोचा मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आया एक आइडिया कि देखो जवानी तो मैंने गुजार ली अपनी अय्याशी से, अब बुढ़ापे में मेहनत कौन करे,
अबे चेन में चलते हैं भाई, वहाँ खाना पीना भी मिल जाएगा, रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बड़े ही होशियार बंदा ही है। लेकिन पुलिस भी भाई पुलिस है, उसने इसके ऊपर डबल केस लगा दिए। पहले तो उसका पुराना वाला केस, अब चेर से भागने वाले का भी केस। पुलिस भी कह रही है भाई हम इसकी कह के देंगे अब। भाई ये एक बहुत सिंपल न्यूज है कि चाइना के रोंडे ने ना अपनी पाकिस्तानी लड़की से शादी की। अब दोनों में थोड़ी फाइट हुई तो बीवी नाराज होकर अपनी अम्मी के घर पे चली गई। अब चाइनीज रोंडे को क्या पता कि भाई बीवियां नाराज होकर कहाँ जाती हैं पाकिस्तानी। वो समझा मेरी बीवी किडनैप हो गई। अबे पुलिस के पास पहुंच गया वो कि भाई मेरी बीवी को ढूंढो। लेकिन भाई पुलिस भी अपनी पाकिस्तानी थी भाई, उनकी बीवियां भी अपनी अम्मियों के यहाँ ही जाती होंगी। वो लेके आ गए उसको अम्मी के यहाँ से। उम्मीद है दोनों खुश रहे भाई, अब अच्छी जिंदगी गुजारे, अब लड़े नहीं, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। कितनी सिंपल न्यूज है भाई, लेकिन इस पे भी सीन बना दिया भाई लोगों ने। लोगों का कहना है कि शुक्र करो बीवी गायब हुई थी, अगर हस्बैंड गायब होता कहाँ से ढूंढते उसको। अबे पुलिस वाले परेशान होते, जहाँ चाहते वही वही नजर आता उनको। अब इसमें तो भाई इंगी बिंगी भी नहीं कर सकते, शादी का मामला है, ऐसे किसी को उठा के भी नहीं लेके आ सकते। तो एंड में भाई हाथ जोड़ के उनके पास आते, कहते भाई हमसे ना हो पाएगा, हम चले बिरयानी खाने। बताओ सिंपल न्यूज को भी क्या बनाती है लोगों ने। इंडिया में एक केस सामने आया है जहाँ पे एक आदमी ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी क्योंकि भाई वो रोज नहाती नहीं थी। अबे क्या अजीब रीजन था ये। अबे मतलब नहाती नहीं थी तो सीधा डाइवोर्स। मैंने माना कि भाई रोज नहाना चाहिए, अब नहीं नहाती तो इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा फैसला। अबे क्या बहुत स्मेल आती थी क्या? तुम भाई बहुत ज्यादा बर्गर हो, स्टाइलिश हो, उफ मुझे गंदगी पसंद नहीं है, उफ डर्टी प्यूबर, ओ स्मेल आ रही है। भाई आदमी का कहना है कि भाई मैं जब भी अपनी वाइफ को कहता था ना नहाने के लिए, वो मुझसे लड़ना शुरू हो जाती थी भाई। अबे नहाने का ही तो कहता था वो। अब अगर रोज ना भी नहाती तो इतनी बड़ी तीर नहीं थी भाई, बाहर निकलोगे ना ऐसे बहुत सारे तुम्हें कबर मिलेंगे भाई जो नहाते ही नहीं है। और सर्दी में तो बेटा तुम भी नहीं नहाते होगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भाई उसने कोई गलत बात नहीं कही थी, अगर नहाने का बोल रहा था तो उस पर लड़ने की बात भी नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हाँ अगर रोज रोज करके कभी नहीं नहाती थी तो भाई डॉक्टर को दिखाना था उसको कि भाई कोई केमिकल रोचा तो नहीं है उसके साथ। तो देखा दोस्तों नहाने के कितने फायदे हैं और नहीं नहाने के कितने नुकसान हैं। तो शराफत से नहा लिया करो भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। और कुछ मेरे मेरे दोस्त हैं भाई, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ नहा लो बेटा, अभी भी टाइम है, वरना बीवी ने किक मार के घर से बाहर निकाल दिया ना, बहुत रिकॉर्ड लगेगा तुम लोगों का, सच बता रहा हूँ, नहा लो। अमेरिका में एक दुल्हन शादी के दिन अपने कजन उर्फ एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। रो भाई कर लो कर। ये शादियों वाली न्यूज ना बहुत ज्यादा ही आने लग गई हैं आजकल। लगता है शादी के ऊपर भाई एक और वीडियो बनानी ही पड़ेगी। खैर हुआ ये कि भाई दूरा जो है ना वो अपनी शादी में ना टुन दबा के होके आ गए थे, पी पिला के बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, पोतर भी साथ आया। अब पोतर ही वापिस लेके जाना अपने साथ, क्योंकि तुरंत तो भाग गई भाई कजन के साथ। अबे शादी के दिन कौन पी के आता है भाई? क्या बैचलर पार्टी का नशा ही नहीं उतरा था अब तक? और मजे की बात पता है, ये बसन की शादी होने वाली थी। वैसे इस पूरी सिचुएशन का फायदा उस कजन ने उठाया है, सही गिर गया वो। ये सब उसी का ही आइडिया था। जब उसने तूरा को देखा ना कि तूरा भाई ऐसे धुन आ रहा है, तो लड़की बड़े अफसोस में थी कि भाई मैं इस नशीले आदमी से शादी नहीं कर सकती। तो कजन सामने आया शाहरुख खान की तरह बाहें पर आके, आ जाओ सिमरन मेरे पास, और दोनों शुम भाग गए। अब तूरा नशे में ही था, उसको पता ही नहीं होगा उसके साथ क्या सीन हुआ, और जब वो होश में आएगा तो गम में और पीने लग जाएगा। ट्रैफिक जाम करने के लिए 3.5 साल की सजा, ये कानून इधर भी होना चाहिए भाई। राजमी लेके आओ, कुछ भी करो, ये कानून बनाओ यहाँ पे। अबे कहीं से भी निकल जाते हैं भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे भी नहीं देखते भाई। ये एक बंदा है, ये एवे ही रोड के बीच में जाके खड़ा हो जाता है, कोई वजह नहीं होती, ऐसे ही खड़ा हो जाता है भाई। काफी टाइम तक ट्रैफिक जाम रहता है, कभी कभी तो भाई काफी घंटे हो जाते हैं, लेकिन ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। पुलिस वाले भी समझाते हैं इसको कि अंकल जी हट जाओ, लोगों को जाने दो, किसी को कोई इमरजेंसी होगी, लेकिन ये ना हिले। अबे शुक्र करो पुलिस समझा रही है उधर। अबे इधर होते ना बेटा, समझ जाओ क्या होता है तुम्हारे साथ। ये बंदा भाई इस जुर्म में बहुत दफा जेल जा चुका है, लेकिन कितने दिन रखेंगे इसको? इसलिए कि भाई ये रोड पे जाके खड़ा हो जाता है। एक बार तो 3 साल के लिए भी इसको जेल हुई, लेकिन निकलने के बाद फिर वापस जाके रोड पे खड़ा हो गया। अबे दंग आ गए लोग। साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, काफी महीनों तक इसका इलाज हुआ, बहुत मेहनत करी उसने, लेकिन वो भी पता नहीं कर सका इसको पंगा क्या है। ये वापस 3.5 साल के लिए अंदर हुए हुए। मुझे पक्का पता है ये बाहर आके भाई यही हरकत करेगा। अबे कोई मेंटल इशू है तो उसका सही करवाओ भाई, लेकिन ये कानून होना चाहिए भाई, यहाँ पे तो होना ही चाहिए। इसी तरह हम सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरेंगे। बाहर मुल्क में तो हम ऐसे सुधरे हुए होते हैं, यहाँ आके हम वापस वही रफंगे बन जाते हैं। और इन ट्रैफिक की वजह से ना ये बहाना बना के जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट वाले हमसे बीफ फैक्टर के नाम से लूट रहे हैं ना, उनके तो भाई अलग से हिसाब होगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर कोई न्यूज जमा होंगी तो नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे भाई। और रात को हॉरर मूवीज देखो, एंजॉय करो, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।